गीता में जो पहला श्लोक है वो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो ये पहला प्रश्न है राजा धृतराष्ट्र का, जिस राज्य के लिए लड़ाई चल रही है उसका राजा ये प्रश्न पूछ रहा है। और उसमें जो मामका और पांडवा शब्दों का प्रयोग किया है वो विचलित कर देता है व्यक्ति को। जिस राजा को अपने छोटे भाई के पुत्रों की सुरक्षा का दायित्व निभाना चाहिए था, वो जिन विशेषणों का प्रयोग कर रहा है, मामका पांडवाश्चैव, कितनी बड़ी अनीति है, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। तो ये उसका प्रश्न है। और अंतिम जो श्लोक है, यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मतिर्मम, ये संजय का जवाब है उस पहले प्रश्न का। जो अंतिम श्लोक है गीता का, वही संजय का जवाब है कि हे राजन, आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी बड़ी बड़ी सेनाएं खड़ी कर लीजिए, जहां पर योगेश्वर कृष्ण होंगे, जहां पर कर्म करने वाला, कर्तव्य को निभाने वाला धनुर्धारी अर्जुन होगा, वहीं विजय होगी और वहीं सब कुछ होगा। तो कहते ये संपूर्ण गीता का सार है। उसके बाद गीता में माया की चर्चा है, गीता में उस माया से निकलने की चर्चा है, गीता में ज्ञान है और गीता में विज्ञान है। तो इतने से जो वाक्य थे पिताश्री के, मुझे वो याद रहते हैं हमेशा। और जब भी कहीं पर गीता पर कोई मुझे कुछ कहना होता है तो मैं उनकी पुण्य स्मृति को स्मरण जरूर करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। तो जब विज्ञान भाष्य की ये राजर्षि विद्या सामने आई और मैं उसको पढ़ने बैठा, क्योंकि इससे पहले वर्षों तक गीता का द्वितीय अध्याय हम विश्वविद्यालय में पढ़ाते रहे शांकर भाष्य के साथ। मैंने प्रभुपाद जी को भी पढ़ा, उनकी भी देखी सरसरी निगाह से ही सही। मैंने ज्ञानेश्वरी, गीता पर जो ज्ञानेश्वर की टीका है, ज्ञानेश्वरी को पढ़ा और कई मित्रों को कहा कि आप ज्ञानेश्वरी जरूर पढ़िए। और अन्य भी तमाम, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गीता पर सबसे ज्यादा टीकाएं अभी तक लिखी गई हैं। कोई संस्कृत का ऐसा ग्रंथ नहीं है जिस पर इतनी टीकाएं लिखी गई। नंबर 1 पर गीता, श्रीमद् भगवत गीता पर, और दूसरे नंबर पर मम्मट का काव्य प्रकाश है जिस पर सबसे ज्यादा टीकाएं हैं। अभी तक मेरी जो जानकारी में है वो सबसे नंबर 1 और नंबर 2 है। तो ऐसे गीता भाष्य, ऐसे गीता श्रीमद् भगवत गीता पर जब गीता भाष्य मिलता है, हम सबको विज्ञान भाष्य मिलता है, तो एक दृष्टि और बदल जाती है। वो दृष्टि इस रूप में बदल जाती है कि कल सायंकाल जब मैं बिहारी जी के मंदिर में था और उसके बाद में एक वहां पर मृदुल कृष्ण शास्त्री जी ने एक बड़ा मंदिर बनाया हुआ है जिसको बिहारी कहते हैं, खाली था पूरा मंदिर, 2-3 माताएं बैठी हुई थी और एक महिला बैठी हुई थी, हम दर्शन कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि वो महिला अपने उस इष्ट जिसको हम परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर सब कुछ कह रहे हैं, उनके साथ वार्तालाप कर रही है कि उसकी सत्ता साक्षात विद्यमान है, वो कहीं जाता नहीं है, कहीं घटता बढ़ता नहीं है, अक्षर है। तो उसका आभास हुआ। तो मुझे लगा कि वो सब अनुभूति जो है, वहां पर जाने के बाद जो अनुभूति हुई है, वो कहीं न कहीं उस पर उस ईश्वर की कृपा हुई थी। तो बिल्कुल इस गोष्ठी, इस सुंदर कार्यक्रम से पहले वो दृश्य मेरे आंखों के सामने आते हैं। तो इन सब के बाद जब हम विज्ञान भाष्य पर चर्चा करते हैं तो बातें तब समझ में आने लगती है। तो सबसे पहले तो उस ईश्वर के साथ एक तादात्म्य भाव स्थापित करना बहुत आवश्यक है, तब वो परमात्मा तत्व समझ में आता है। जब तक उस भाव में हम नहीं जाएंगे, हम दुनिया के प्रपंच में पड़े रहेंगे, तब तक उस परमात्मा भाव को समझ पाना बहुत मुश्किल काम है। प्रथम उपदेश की चर्चा की आदरणीय सरोज जी ने, और उसका उपदेश जो है, अस्ति ही देह भृत्यव्ययात्मनि जन्म मरण द्वंद्वा भावः, कि जब जन्म मरण के द्वंद्व का अभाव परिलक्षित होने लगे तो वो कब होता है? वो कहते हैं कि वो परमात्मा इस देहात्मा के अंतर्गत, कर्मात्मा के अंतर्गत बना रहता है, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं हो पाता है, हम उसे भूले से रहते हैं। बहुत विस्तार के साथ उन्होंने हिंदी में इस भाष्य को लिखा है।
तो एक तो जो अर्जुन के अंदर शोक का उदय हुआ, उसकी उपनिषद क्या है, यानी उसका उपनिषद ना रहस्य क्या है, उसकी चर्चा बहुत विस्तार से आदरणीय सरोज जी ने की। मैं उस पर बिल्कुल नहीं जाना चाहूंगा, यद्यपि मैंने उसको पढ़ा था। दूसरी बात उन्होंने कहा कि आत्मा बिल्कुल निर्लेप है। हम वेद का वो मंत्र जानते हैं, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्य पिप्पल स्वादवत्ती स्वादमत्ती अनस्नन्यो अभिचासकी। ठीक है, तो वो जो दो शाखा हैं, एक ही वृक्ष पर हैं, एक ही विश्व में है, एक ही संसार में है, एक ही जगत में है, लेकिन उसमें से एक भोक्ता है और केवल एक जो है केवल दृष्टा है। तो वही परमात्मा और कर्मात्मा जिसको कहा, जिसको भूतात्मा कहा, उसकी उन्होंने बहुत विस्तार से चर्चा की। उदर भुक्ति को आदरणीय सरोज जी ने बहुत विस्तार से समझाया। यहाँ पर एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि ये जो विज्ञान भाष्य है, ये विज्ञान भाष्य वास्तव में विज्ञान की कसौटी पर आधारित है। वो विज्ञान की कसौटी क्या है, मैं निवेदन कर रहा हूं, जो लोग हाथ उठा करके कुछ जिज्ञासा रखना चाहते हैं, वो अपने जो भी प्रश्न हैं वो लिख करके संकर शिक्षायतन के पटल पर भेज दें। अभी इस पर चर्चा करने का अवसर नहीं होगा, समय की सीमा है। आप सबके बहुत अच्छे विचार हैं, तो इसलिए उसके लिए अवकाश तो नहीं ही होगा। आप उसको जरूर ओपन करें, इस पर अभी बहुत लंबी विशेष चर्चाएं होंगी, तो उनका समाधान आपको मिल जाएगा। तो मैं विज्ञान की बात इसलिए कह रहा हूं कि विज्ञान भाष्य जब लिख रहे हैं आचार्य, तो वो तमाम उपनिषदों और उसमें भी विशेष रूप से जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसके मंत्रों को कोट करते हुए लिख रहे हैं कि हम ऐसे ही अपनी बातें नहीं कह रहे हैं, उसके पीछे हमारे जो शास्त्रों की प्रामाणिकता है, उनकी जो वैज्ञानिकता है, उसको कोट करें। पहले ही उपनिषद के ऊपर उन्होंने सबसे पहले कठोपनिषद को सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी, इसको उन्होंने प्रस्तुत किया। उसके बाद बृहदारण्यक के उन्होंने 4-5 जो उनके मंत्र और उनके भाष्य हैं वो प्रस्तुत किए, और उसमें सवायम आत्मा सर्वस्व वशी सर्वशेषान सर्वस्याधिपति सर्वमिदम प्रशास्ति यदिदम किंच, सब कुछ को वो उस पर शासन है, सब चीज पर जो कुछ भी है संसार में। ठीक है, स न साधुना कर्मणा भूयान नो एवा साधुना कनीयान एस लोकेश्वर एस लोकपाल स सेतुर विधरणम एसाम लोकानाम संभेदा। ठीक है, इसका संक्षेप में आदरणीय ने इसको रखा था। तो उस पर बृहदारण्यक उपनिषद के बहुत बड़े बड़े कोटेशंस उन्होंने अपने इस भाष्य में रखे हुए। दूसरा, प्रतिभिज्ञा की बात बहुत अच्छी उन्होंने उठाई कि हमें प्रतिभिज्ञा के माध्यम से कि सएवायम सएवायम, अरे यह वही है, यह वही है। फिर एक होता है कि अन्योयम अन्योयम, जिसकी चर्चा उन्होंने की। तो ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम एक शरीर में अन्य को देखते हैं, दूसरे शरीर में अन्य को देखते हैं, जबकि वो परमात्मा इन सभी शरीरों में है। उस पर कई विप्रतिपत्तियां हो सकती हैं कि जब सभी शरीरों में अलग अलग है तो सबको सुख दुख की अनुभूति कैसे नहीं होती है, कोई बहुत किसी बात से दुखी हो जाता है, कोई उसी बात से सुखी हो जाता है, तो ये फिर अलग अलग क्यों होता है? तो उस पर उन्होंने कई प्रश्न उठाए हैं इस विज्ञान भाष्य के अंतर्गत, और उनका बहुत ही सुंदर समाधान भी प्रस्तुत किया है। तो ये परमात्मा के स्वरूप की बहुत विस्तार से चर्चा है। और उसके बाद में इन्होंने जो है वो कारण और ये भूतात्मा के रूप में प्रविष्ट परमात्मा को जो भूला रहते हैं की बात कही इन्होंने। तो उसके कई कारण हैं क्यों हमें जय पराजय का बोध होता है। तो इसके बहुत विस्तार के साथ में चर्चाएं हैं। तो मैं तो केवल ये कहूंगा कि हम में से जिस पटल पर सब लोग जुड़े हुए हैं वो इस सब को पढ़ें, और जैसा प्रस्ताव आया है, मैं तो इस पर बहुत जल्दी ही मैं तो चाहूंगा कि हमारा विभाग इस पर एक बहुत अच्छा शोध कार्य कराए, और मेरी तो उत्कट इच्छा हो गई है। हम सभी लोग जहां जहां जुड़े हैं, इसके तो एक एक सूत्र पर मैं कहता हूं कि एक एक पीएचडी हो सकती है। ये इतना गंभीर है ये भाष्य का विषय जो है। तो इसलिए मैं ज्यादा
इस पर चर्चा बिल्कुल आगे नहीं करूंगा, क्योंकि दोनों हमारी विदुषियों ने बहुत विस्तार के साथ इस पर चर्चा की है। केवल निष्कर्ष रूप में ये कहना चाहूंगा कि जैसे कठोपनिषद में इंद्रियों का रथरथी रूपक के माध्यम से समझाया है और शरीरों के परिणामों को समझाया है, तो एक वहीं पर एक अंश आता है कि आत्मा सनातन है, अक्षर है, बना रहता है, जबकि कर्मात्मा जो भूतात्मा है उसमें विकार विकरण उत्पन्न होते हैं। बच्चे युवा होता है, फिर प्रौढ़ होता है, वृद्ध होता है, फिर मृत्यु तक जाता है। जो ये व्यक्ति, ये भूतात्मा, ये स्वयं देख रहा है, अपने विपरिणाम को स्वयं देख रहा है, तो उसे क्यों नहीं विश्वास होता है कि उस विपरिणाम के बाद जब उसका समापन हो जाता है तो उसके बावजूद भी वो परमात्मा बना रहता है। तो न जायते म्रियते वा कदाचित, आज की आपने बहुत विस्तार से चर्चा की है। तो मेरा कथ्य यही है कि इस राजर्षि विद्या को बहुत विस्तार के साथ अध्ययन, मनन और निधिध्यासन की आवश्यकता है, तभी कुछ समझ में आता है।